चलिए रुक करते हैं राजधानी बिलासपुर का, जहां से हमारे सहयोगी सुधीर सुमन जुड़ चुके हैं। जी सुधीर, आज कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो बिलासपुर में सुर्खियों पर रहेंगी? बिल्कुल कमलेश्वरी, सबसे पहले हम क्राइम की खबर को लेकर बात करेंगे। देखिए, बिलासपुर न्यायधानी है और लगातार न्यायधानी में कई घटनाएं हो रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बिलासपुर को अब अपराध का गढ़ भी कहने लगा है। और इसी कड़ी में बिलासपुर पुलिस ने एक पहल की है और इस पहल के तहत उन्होंने देर रात तक सरप्राइज चेकिंग करने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय के तहत कल देर रात तक जो सरप्राइज चेकिंग है पुलिस विभाग के द्वारा, वो उनके द्वारा किया गया था। और ये बता दूं कि बिलासपुर जिले के जो शहरी इलाकों के थाने हैं, साथ ही साथ ग्रामीण इलाके के जो थाने हैं, वहां के थाना प्रभारियों के द्वारा ये सरप्राइज चेकिंग किया गया था। और ये सरप्राइज चेकिंग जिले के और ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम कई जगहों पर ये चेकिंग जो किया गया था, और इसमें तकरीबन 80 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। और ये पाया गया है कि इस कार्रवाई में देखिए कई लोग थे, उनके पास से जो आर्म्स एक्ट के जो मामले हैं वो मिले हैं, कहीं कहीं लोगों से नुकीली धारदार हथियार हो या फिर अन्य जो चीजें हैं वो मिली है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके पास नशीले के पदार्थ पाए गए हैं। तो ऐसे कुल 80 मामले हैं, इन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। साफ तौर पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें छोड़ा भी गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई हमें बिलासपुर में देखने को मिली है। और साफ तौर पे ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि कमलेश्वरी लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिलासपुर में कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर के एक पहल पुलिस की है और लगातार इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। क्योंकि जिस तरह से 80 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो साफ तौर पे इसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें भी जागरूकता आएगी और ऐसे असामाजिक तत्वों के लोग हैं उन पर भी कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। बिल्कुल, देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर है जो कि सिम्स से है। सिम्स में देखिए एक लामा रजिस्टर होता है। ये लामा रजिस्टर वह रजिस्टर है जिसमें मरीजों को बाहर जो शासकीय अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों पे शिफ्ट करवा दिए जाते हैं। इसके लिए जो रजिस्टर बनाए जाते हैं उन्हें लामा रजिस्टर कहते हैं। और इस रजिस्टर में मरीजों की तमाम जो हिस्ट्री है, वो कब आए थे, कौन से वार्ड में और किन समस्या को लेकर आए थे, ये इसमें पूरी जानकारी डिटेल्स इसमें लिखा रहता है। इसको ये जो है वो 5 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन सिम्स में नए डीन के आने के बाद से इस पर उन्होंने संज्ञान लिया और आज से जो लामा रजिस्टर है उनकी शुरुआती हो गई है। क्योंकि देर रात तक कल दिन में भी एक जो मरीज है उन्हें दूसरे निजी अस्पतालों में शिफ्ट करते हुए रंगों हाथों पकड़ लिया था। इसकी वजह से उन्होंने ये जो रजिस्टर है उनको कहीं ना कहीं चालू करने के लिए निर्देशित किया है। और इस तरह आज जो एक गार्ड है वो गार्ड सिम्स के गेट पर बैठेंगे और इस सिम्स में जो बाहर से आने वाले जैसे कोई ले जाते हैं मरीज, तो उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो रहेंगी, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से वार्ड में था और ये कौन सा अस्पताल में जा रहे हैं। तो इस पर भी एक बड़ी कार्रवाई जो सिम्स के डीन है वो करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर जो सिम्स के अस्पताल के अधिकारी हो या फिर जो डॉक्टर्स है उनकी लापरवाही उजागर हुई थी। और इसको लेकर के ये जो महत्वपूर्ण फैसला है वो सिम्स के डीन ने लिया है। बिल्कुल, देखिए कमलेश्वरी, दीपावली का त्योहार आने वाला है और इसको लेकर के बिजली विभाग भी अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। बिलासपुर में आज से तकरीबन 6 घंटे के लिए मेंटेनेंस की वजह से ये जो बिजली है वो बंद की जाएगी। और साफ तौर पे जिस तरह से दीपावली में बिजली की खपत ज्यादा होती है, लोग जो है वो बड़ी संख्या में लाइट्स लगाती है, लिहाजा जो बिजली की खपत है वो बढ़ जाती है। इसको लेकर के बिजली विभाग ने भी 6 घंटे का बिजली कटौती करने का निर्णय लिया और इसमें पेड़ों की कटाई, तारों की मरम्मत और जो ट्रांसफार्मर है उस पर आइल बदलने का जो काम है वो किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए आवास मित्रों की नियुक्ति जिला पंचायत सहित जनपद पंचायतों में की गई है। और बिलासपुर में तकरीबन बिलासपुर के साथ साथ जो ब्लॉक स्तर है उस पर 300 जो आवास मित्र है उनकी नियुक्ति करना है। इसमें लेकर के 30,000 जो फॉर्म्स है वो आए हुए हैं, 3,000 फॉर्म जो है वो आए हुए हैं और 2,800 की पात्रता है। तो इस पर 21 तारीख को दावापत्ती कराने का समय दिया गया है। तो एक बड़ी इसमें जो फॉर्म्स है वो आना शुरू हो गया है, क्योंकि जो लोग हैं वो दावापत्ती करना शुरू कर दिया। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि इसमें 300 लोगों की भर्ती होनी है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये भी देखा जा रहा है कि जो पीएम आवास की निर्माण कार्य है उसमें कहीं ना कहीं गति लाने के लिए जो जिला प्रशासन है और जो जिला सीओ है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका रहेंगी, इस वजह से जो आवास के निर्माण कार्य है उसमें भी तेजी आएगी। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए उर्स का समय लगने वाला है और इसको लेकर के जो सीपत क्षेत्र में खमरिया वहाँ एक ये जो उर्स का मेला लगता है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक जो सिटी बस है
जो कि सीपत तक चलता था उसको बढ़ा करके कमरिया तक जाने की बात कही है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से आने जाने वाले जो राहगीर है, यात्री है, उन्हें कहीं ना कहीं एक बार फिर जो सहूलियत है वो मिलने वाली है। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि सिटी बस के चलने से यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें सुविधा मिलने वाली है। जी बिल्कुल, सिटी बस की वजह से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी आम लोगों को। फिलहाल तमाम जानकारियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर।